नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं रेड क्रॉस फरीदाबाद स्थित उनके कार्यालय में और आपके सामने जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है पुरुषोत्तम सैनी। डीटीओ के तहत हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय में जो माननीय हमारे राज्यपाल साहब हैं हरियाणा के, उनके माध्यम से एक सीपीआर का रेड क्रॉस का क्या समस्या रहेगा या रेड क्रॉस की क्या भूमिका इस वैन के थ्रू रहेगी। एक यात्रा निकाली जानी है 3 दिनों की, कब से कब तक कैसे कैसे होगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम सैनी जी, आपका स्वागत और बधाई और धन्यवाद कि आपको अनेक तरीके की जिम्मेवारियां और आपको स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर प्रशासनिक तौर पर मंत्रियों के द्वारा आपको जगह जगह सम्मानित किया जाता है। आप एक बार इनके बोर्ड भी दिखा दीजिए कि केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इन्हें कई बार सम्मानित किया गया। बेहतर सेवाएं गरीबों तक हर वो लाभ जो उन्हें मिल सके वो मदद पहुंचाने का एक काम करते हैं सीधे तौर पर। सर साहब, सीपीआर क्या, किस तरीके से रेड क्रॉस की भूमिका होगी इसमें? सीपीआर की ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये बताना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा हमारे जनरल सेक्रेटरी मुकेश अग्रवाल जी, वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता जी, सीएम साहब, अपने डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद और अपने सेक्रेटरी साहब विजेंद्र सौरभ जी के नेतृत्व में एक महामहिम राज्यपाल जी ने एक वैन भेजी है जो गाँवों में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देगी। आजकल देखा है, जब से कोविड आया है, लोग बाग बैठे बैठे हार्ट अटैक पड़ जाता है। प्लेन में, जहाज में कर रहे हैं, अभी पीछे जहाज में कोई यात्री सफ़र कर रहे थे, वहाँ अचानक उनको अटैक पड़ गया। वहाँ एक डॉक्टर बैठे हुए थे जिन्हें सीपीआर के बारे में ज्ञान था, मालूम था। उन्होंने वहाँ उनकी जान बचाई। और सीपीआर है क्या, पहले तो वो बताएं। सीपीआर के बारे में मतलब ये है, प्राथमिक चिकित्सा है ये, जो कि धड़कनें जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, रुक जाती हैं सांस की नली गतिविधि में, तो उसको पंपिंग दे के उसकी हम जान बचाते हैं। उसके बारे में मुँह से उन्हें सांस के जरिए हम उनको बताते हैं, जो जानकारी देते हैं कि किस तरह हम उनको सीपीआर दे सकते हैं। तो यह यात्रा जो जाएगी हमारे कहाँ तक जाएगी, कैसे कैसे जाएगी और कौन कौन से दिनों में जाएगी? अब हमारे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा जो वैन चंडीगढ़ से रवाना हुई है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 29, 30, 31 तारीख 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है। और ये गाँव में सबसे ज़्यादा हम गाँवों में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। गाँव में जैसे हम शुरू करेंगे तगाम से बदरौला, इधर तगाम रूट बनाया है, एक हमने बल्लौड़ खंड का रूट बनाया हुआ है। तो हम गाँव में ज़्यादातर जाने देंगे। 2 कॉलेज हमने लिए हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, एक केएल मेहता कॉलेज लिया है, अग्रवाल कॉलेज है। स्कूलों में भी हमने जैसे सहायक ख्वाजा स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, 5-7 हज़ार बच्चे हैं। जैसे आपने बदरौला गांव लिया, हाँ जी, बदरौला गांव में क्या सरपंच मौजूद रहेंगे उस समय जब आप लोग ये करेंगे काम? टीम गई हुई है वहाँ पे। अच्छा। सरपंचों को ज़्यादा हमको लेटर देने गए हुए हैं, उनको बताने की सीपीआर के बारे में बताएंगे। वहाँ जाके बस खड़ी होगी, बस में हमारे लेक्चरार होंगे, लेक्चरारों के साथ में हमारी पूरी टीम होगी, टीम के साथ उनको करके बताएंगे। सरपंच की क्या भूमिका होगी इस समय? सरपंचों को तो गांव में जैसे बस जाएगी तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं, मुनादी कराएं, लोगों को लाने का काम लाने काम होगा। जैसे जहाँ भीड़ वाला क्षेत्र होगा वहाँ बस खड़ी कर दी जाएगी और उनको हम बताएंगे। हमारे डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी वाइस चेयरमैन श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, उन्होंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को जोड़ने का काम किया है। ये बहुत सराहनीय काम है। आज तक ये पहली दफ़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक ये पहली दफ़ा ऐसा काम हो रहा है जो गाँवों में ट्रेनिंग हो रही है। अब तक ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियों में चलती रहती थी। हम ज़्यादातर जैसे वर्कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट के बायोलॉज के अनुसार जितनी भी कंपनियां हैं उसमें 30% जो भी लेबर है, मजदूर हैं, जितने भी हैं वो कर्मचारी हैं, वहाँ जो कार्य करते हैं कंपनियों में, वो 30% लोगों को, जो 100 हैं तो 30 लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग आनी आवश्यक है एज पर गवर्नमेंट के अनुसार। अच्छा सैनी साहब, एक सवाल है। देखिए, मैं ज़्यादातर सभी अधिकारियों से कहता हूँ कि सिर्फ कोई भी योजना जो आती है कागजों में और बैनरों में ज़्यादातर है, हर उस व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाता जिसको सच में ही मिलना चाहिए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, लोग कहते भी हैं। अब रेड क्रॉस इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे लेके जाएगा वो आप बताएं। कोई आपने रोड मैप बना रखा हो? हालांकि टीम इनकी देखिए भारी भरकम टीम है, आप देखें सभी एक्टिव हैं हर तरीके से। महिलाओं के लिए महिला विशेषज्ञ हैं और आप देखेंगे पुरुषों की भी संख्या ठीक है। यही टीम होगी जो समय और भी है गाँव में गए हुए हैं, और भी इनकी बाकी जो टीम है वो अभी इसे ही गाँव में घूमने लगी है कि 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकें। मैं तो आपसे ये सवाल बताऊँ, हमारा जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है मानव जन कल्याण की नीतियों के लिए, योजनाओं के लिए काम करती है। हम यहाँ जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति भाई बहनों के लिए, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए काम करती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा में हमारा ब्लड के क्षेत्र में 5 बार फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ चुका है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट अपना रक्त के क्षेत्र में 5 बार जिला फर्स्ट आ चुका है। और जो भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नशे पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारा नशा मुक्त केंद्र सेक्टर 14 है फरीदाबाद में है, बहुत अच्छा सेंटर बना हुआ है। वहाँ बिल्कुल मुफ्त कोई खाना, रेड क्रॉस की हाँ जी, रेड क्रॉस की खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ मुफ्त दी जाती है। उपायुक्त महोदय हमारे श्री विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। बहुत अच्छा सेंटर है। कभी कोई भी, मैं तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि नशा एक दीमक की तरह हमारे अच्छा, देश एक सवाल और है कि विजेंद्र सौरभ जब से यहाँ पर पदभार संभाला है, ग्रहण किया उन्होंने, पहले से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर काम हो रहा है, इसमें तो नो डाउट। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए आपके सीनियर भी कह लीजिए, तो आप, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल आप बताएं। इनके नीचे अपने नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब, डी साहब हमारे आदेश करते हैं, उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जैसे टीवी का क्षेत्र में हमारा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन कार्य कर रहा है। माननीय मोदी जी का सपना है 2025 तक टीवी मुक्त भारत बनाना है। उसमें हमारी टीम लगी हुई है, वॉलंटियर लगे हुए हैं। हम हर महीने उनको राशन फ्री प्रोवाइड कराते हैं, कैंप लगा के उनको लोगों को जागरूक करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि मतलब भाई टीवी हमें माननीय मोदी जी का सपना है, जैसे पोलियो हमारे देश से खत्म हुआ है, ऐसी टीवी को मुक्त भारत बनाना है। इसीलिए हमारी टीम लगी हुई है, पूरी काम कर रही है। HIV पे हमारी टीम काम कर रही है, सुशील कुमार जी के नेतृत्व में टीम काम कर रही है। हमारे लेक्चर आर्मी में फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी देते हैं और अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे बीके में दिव्यांग हैं। चलिए देखिए, आज तो हम CPR पे बात करने आए थे, क्योंकि मुख्य जो सवाल और वो है वो CPR है कि 28, 29 थी या 29, 30 29, 30 और 31, 29, 30, 31 को देखिए, हालांकि 31 का रक्षाबंधन, तो 2 दिन मुख्य रूप से CPR के बारे में जानकारी दे। CPR का मतलब मैं मोटे तौर पर बता दूं, ये उन लोगों को दिया जाएगा कि मान लीजिए हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरीके से प्राथमिक तौर पर उन्हें चिकित्सा हम दे सकते हैं, मतलब माउथ टू माउथ सांस दे करके उनको बचाया जा सकता है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। इस तरीके से तो आमतौर पर, हालांकि अब बहुत लोगों को पता चल चुका है, लेकिन जिनको नहीं भी पता है तो वो रेड क्रॉस के माध्यम से जो मोबाइल वैन आएगी वो जो गांव-गांव तक जाएगी। गांव हालांकि इन्होंने चिन्हित कर लिए कि किन-किन गांव में कैसे-कैसे पहुंचेगी और कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना समय वो उस गांव में रहेगी और कितने लोगों तक वो पहुंचा सकें। अच्छा, आप ये बताइए, आप खड़े हो जाएं, आप बताइए, जैसे महिलाएं आएंगी, महिलाओं के लिए अलग से कुछ चिकित्सा अधिकारी होंगे या पुरुषों के लिए अलग से होंगे? नहीं, इस वैन के साथ साथ हमारे महिला प्रवक्ता भी होंगे जो लेक्चरर होते हैं, और पुरुषों के लिए पुरुष होंगे। दोनों ही मिलकर के इस वैन में जो है कि काम करेंगे और दोनों ही मिलकर के गांव-गांव जा कर के CPR के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी देंगे। डेमो भी कराएंगे। डेमो के साथ वो डमी होती है, डमी पे भी लोगों को वो ट्रेनिंग सिखाएंगे, समझाने का प्रयास किया जाएगा। जाए। अच्छा मैडम, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी है पहले? आप मैं महिला के लिए पूछूं, आप आइए, आ जाइए, खड़े हो जाइए सर। शुभ नाम आपका? परिचय दे दीजिए पूरा। सुशील कुमार। नहीं, सुशील कुमार के अलावा भी कुछ होंगे आप? फर्स्ट एड लेक्चरर। हाँ, बताएं, मतलब कितने लोगों तक आप ऐसी जानकारी दे चुके हैं? यूजली जब भी मेरी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे जाके, चाहे वो गांव में जाके हो या इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर इन हाउस ट्रेनिंग्स वगैरह हो, तो वहाँ पे जो भी फर्स्ट एड से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको प्रॉपर फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। उसी में एक पार्ट है CPR। तो उस CPR के बारे में बेसिकली क्या है, देखो CPR के बारे में कितने लोगों तक आपने जानकारी दी, मैं ये कह रहा हूँ? अभी तक लगभग एक आंकड़ा बता दीजिए। 3 से 4 हज़ार लोगों को 3 से 4, चलिए 3 से 4 हज़ार लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा भी आगे देने का काम करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर। और देखिए, मैं बाहर से इनकी एक नेम प्लेट और दिखा दीजिए सर। एक सेकंड जी, क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की, तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी सभी बहनों को। और रक्षाबंधन पर आप सभी खुश रहें। पूरा हमारा हरियाणा भाईचारे का अपना प्रतीक है। और इस अपना जो हमारी घटना घटी है, अप्रिय घटना घटी है अभी अपना नूह में, उसकी मैं बड़ी निंदा करता हूं। और दूसरा ये कि इस तरह की घटना कभी हरियाणा में देखने को नहीं मिली। अपने भाईचारे का निर्माण करें, लोगों को शांति बनाए रखें। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर। थैंक यू वेरी मच।